चलो। इसलिए आए ना कि हम लोग ये जो पानी है, इस पानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर सके गांव वालों से, इस क्षेत्र से। यहाँ क्या क्या पानी पर जो है संभावनाएं हैं। जो हमारे नौले धारे सूख रहे थे, उन नौले धारों को फिर से कैसे बचाया जाए, उसी के अंतर्गत ये खाव इतना बड़ा यहाँ पर सुरेखेत के फील्ड में बनाया गया है ना। ये सुरेखेत के फील्ड में बनाया गया है। इसमें सारा हमारे स्कूल का भी, हमारे क्षेत्र का सारा जल जो है इसमें एकत्रित हो जाता है। और ये जल कहाँ रिसता है? ज़मीन के अंदर रिसता है। और ज़मीन के अंदर रिस करके कहाँ जाता है? नीचे जो हमारे नौले धारे हैं, जो पहले सूख गए थे, उन सब नौले धारों में फिर से पानी आने लगा है ना। इसी प्रकार के खाव छोटे छोटे ऊपर, यहाँ से कांडे के मुनिया तक हम लोग ने लगभग 150 से ज़्यादा खाव बना रखे हैं, जिससे कि सारा पानी उसमें चला जाए। ठीक है नहीं? इसीलिए बना रखे हैं कि पानी उस जमीन, उसमें जो बारिश का जल है वो उसमें आ जाए, क्या नाम कहते हैं, खाव में आ जाए, और वो धीरे धीरे रिस करके कहाँ जाए? ज़मीन के अंदर जाए। ज़मीन के मतलब गुल्लक के रूप में पानी जो है उसमें पृथ्वी के अंदर जमा हो जाए। और जितने हमारे खेत बंजर हो गए हैं, लोग बंजर करके चले गए हैं, उन खेतों में या तो हल जोतना पड़ेगा तब पानी नीचे जाएगा, या उन खेतों में क्या करना पड़ेगा? एक खाव बनाना पड़ेगा जिससे बारिश का जल उसमें एकत्रित हो जाए। ठीक है नहीं? अगर वो उसमें एकत्रित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? ज़मीन के अंदर जाएगा। ज़मीन से कहाँ निकलेगा? हमारे नौले धारे, जो भी हमारे नीचे जल के स्रोत हैं, वहाँ निकलेगा। और वही जल के स्रोतों से क्या बनी है? हमारी रिस्कन नदी बनी है। अगर रिस्कन नदी सूख जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे गगास में पानी कम हो जाएगा। अगर गगास में पानी कम होगा तो रामगंगा में पानी कम होगा। अगर रामगंगा में कम होगा तो गंगा नदी में पानी कम होगा। तो हम लोग को बहुत दूर तक देखना चाहिए, समझना चाहिए। तुम लोग को इसीलिए छुट्टी के समय या खाली पीरियडों में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोग पानी के प्रति भी जागरूक होइए। सिर्फ किताब पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। उतने से ही आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है। आप में से बहुत से लोग अच्छी नौकरी पे जाएंगे, अच्छा काम करेंगे दुनिया में, तो उसके बाद आपको ये पानी पर आदि पर जागरूक रहें आप सदा। क्योंकि मान लो तुम नौकरी करके पैसा तो कमा लोगे, अच्छी नौकरी भी पालोगे, लेकिन जब हम लोग कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं अरे पढ़ लेने तो भी तो खला के सीखे, यही तो कहते हैं। हम कह रहे हैं अगर पानी तुम बोओगे नहीं, पानी रोकोगे नहीं, तो पियोगे कहाँ से? पानी नहीं होगा तो जियोगे कहाँ से? जैसे राजस्थान में है या कई देशों में बहुत ज़्यादा। अभी कुछ साल पहले मद्रास में क्या हुआ था? सब बंगले थे, फ्लैट थे, बढ़िया लोग थे, नौकरी वाले थे, लेकिन पानी नहीं निकला ज़मीन के नीचे से। तो लोग कहाँ कहाँ पानी लेने गए, तब लोगों को समझ में आया। क्यों? क्योंकि शहर में भी सारा क्या कर दिया है? सीमेंटेड कर दिया है, डामर ही डामर कर दिया है। जो बारिश बरसता है सब दूर चला जाता है, ज़मीन के अंदर तो कोई डाल ही नहीं रहा। तो अभी जो हम लोग का अभियान है कि पानी बो, पानी उगाओ, ये इसीलिए चला रखा है कि नई पीढ़ी जागरूक हो, और नई पीढ़ी जागरूक होकर के नौकरी के साथ साथ जल संरक्षण के क्षेत्र में भी काम करे। यही हमारा उद्देश्य है। इस पर किसी का कोई प्रश्न तो करो।